बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ओ अलैकुम। चैनल मीम मालूमात के तमाम देखने और सब्सक्राइब करने वाले दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये एक काम कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, नौजवानी में ज़्यादा ब्लड प्रेशर दिमाग को जल्दी बूढ़ा कर देता है। टेलीविजन माहिरीन ने 12 साल तहकीक के बाद इंकशाफ किया है कि 20 से 25 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर का मामूल से ज़्यादा रहना ऐसे कई दिमागी बीमारियों का पेश खैमा बन सकता है जो उम्र रसीदगी में लाहिक होती हैं। वाज़ेह रहे कि बेहतरीन नॉर्मल ब्लड प्रेशर 110/70 होता है, अगरचे 120/80 ब्लड प्रेशर इससे कुछ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसे सेहतमंद करार दिया जाता है। इस तहकीक के बाद उन्होंने 686 सेहतमंद अफराद के 2000 से ज़ायद दिमागी स्कैन्स का तजर्बा किया है, जिनकी उम्र 44 साल से 70 के दरमियान थी। इन तमाम अफराद की सेहत बशमूल ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड भी दस्तयाब था, जो 12 साल के अरसे में कम से कम 4 मरतबा हासिल किया गया था। 2050 तक नाबीना अफराद की तादाद 115 मिलियन होने का खदशा है। गुज़िश्ता रोज़ पूरी दुनिया में बेनाई का आलमी दिन मनाया गया ताकि अवाम में बेनाई और अमराज़ चश्म से मुतल्लिक आगाही पैदा की जा सके और इससे मुतल्लिक हक़ाइक़ को सामने लाया जा सके। इस मौके पर साइड स्पोर्टर पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर मिर्ज़ा गिलानी ने एक बयान में कहा है कि बेनाई से मुतल्लिक 80% बीमारियाँ काबिल इलाज हैं, लेकिन आँखों के इलाज की मुनासिब सहूलियात ना होने से अवाम और उनके मालूमात ना होने की वजह से बहुत से लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं। नतीजतन उनमें नाबीनापन एक मुस्तकिल माजूरी की शक्ल अख्तियार कर लेता है और वह मुतासिर अफराद ज़िंदगी के हर शोबे में पीछे रहकर गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि नाबीनापन के शिकार अफराद और घराने गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी माजूरी उनके मज़ीद गरीब होने का इम्कान बढ़ा देती है। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त 2.2 अरब से ज़्यादा अफराद आँखों की बीमारियों में मुब्तला हैं, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में इनकी तादाद तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा है। मुतासिर अफराद में से 50% का मर्ज काबिल इलाज है। अगर मुनासिब इक़दामात ना किए गए तो पूरी दुनिया में नाबीना अफराद की तादाद 2050 तक 11 करोड़ 50 लाख का हिस्सा अबूर कर सकती है, जो मौजूदा तादाद के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना है। इसकी सालाना नुकसान का तखमीना 410 अरब डॉलर लगाया गया है। मिर्ज़ा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान में आंखों के इलाज की सहूलियात को आलमी मयार के मुताबिक बनाना होगा ताकि नाबीनापन का फैलाव रोका जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि साइड सपोर्टर ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर बेनाई के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया है। इन मंसूबों के ज़रिए मुल्क में आंखों के इलाज की सहूलत में बेहतरी आई है। इस साल पाकिस्तान में बेनाई के आलमी दिन के मौके पर साइड सपोर्टर्स ने कौमी असम्बली के साथ मिलकर पाकिस्तान ने आइन में बिल में तर्जमा किया है ताकि बेनाई से महरूम अफराद भी इससे इस्तेफादा कर सकें। पाकिस्तान में आंखों के इलाज की राह में दरपेश रुकावटों में गुर्बत, सिर्फ शहरी इलाकों तक महफूज होना और माजूर अफराद की मुकम्मल रसाई ना मिलना बतौर ख़ास अहम है। माँ का ज़हनी तनाव नस्लों तक मुंतकिल हो सकता है। एक तहकीक से मालूम हुआ है कि माँ का दिमागी तनाव और पेचीदगियाँ अगली बल्कि उससे अगली नस्ल तक भी मुंतकिल हो सकती हैं। जामिया आइवा के साइंसदानों ने इसके लिए तजर्बा किया है। उन्होंने देखा है कि जब इन कपड़ों को गर्मी के तनाव का सामना होता है तो उसके नकूश उनके जीन तक पहुँचते हैं और विरासत के तहत न सिर्फ इनकी अगली नस्ल औलाद बल्कि उससे भी अगली नस्ल तक जा पहुँचते हैं। यूनिवर्सिटी में शोबा हयातियात के प्रोफेसर वीना प्रहलाद ने बताया है कि किसी खतरे मसलन दर्जा हरारत में तब्दीली की सूरत में कीचवे का फौरी एहसास करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान या मौत का सामना हो सकता है। खतरे में वो सेरोटोनिन खारिज करते हैं जो मरकजी असाबी निज़ाम तक जाता है और वहाँ से गैर बार अंडों तक जाता है। यहाँ वो अंडों में जमा होता है और खुद बच्चों तक मुंतकिल हो जाता है।
जेलीदार मादे से सख्त जान जरासीम का खात्मा हो सकता है। स्वीडन के साइंसदानों ने एक ऐसा जेलीदार मादा इजाद किया है जो ऐसे ढीठ जरासीम को भी हलाक कर सकता है जिनके खिलाफ एंटीबायोटिक्स भी मुअस्सर साबित नहीं होती हैं। इस तरह के हल्के पुल्के जेलीदार मादों को तकनीकी ज़बान में हाइड्रोजेल कहा जाता है, क्योंकि इनका बेशतर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है, जबकि वो किसी टूथपेस्ट या जेली की तरह बहुत नरम होते हैं। नया हाइड्रोजेल कैरोलिना रिसर्च इंस्टीट्यूट के THRL इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैरोलिनस्का यूनिवर्सिटी हॉस्टल के माहिरीन ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। खास बात यह है कि इस हाइड्रोजेल में कोई एंटीबायोटिक शामिल नहीं है। ये ऐसी खसूसियात का हामिल है जो किसी दूसरे जरासीम कुश हाइड्रोजेल में मौजूद नहीं। जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के ताज़ा शुमारे में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ये जेलीदार मादा एक तरफ ढीठ और सख्त जान जरासीम का खात्मा करता है, दूसरी जानिब हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम के खिलाफ मजबूत बनाता है, इन्फेक्शन को भी रोकता है। इस हाइड्रोजेल की तैयारी में डेंड्राटिक मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाने वाले खसूसी पॉलीमर इस्तेमाल किए गए हैं जो जहरीले नहीं होते। ये बड़ी जिसामत वाले सालिमात मॉलिक्यूल्स हैं जो दरख्त की शाखों की तरह आपस में जुड़े होते हैं। जब इन पॉलीमर्स का स्प्रे ज़ख़म पर छिड़का जाता है तो ये फौरी तौर पर हाइड्रोजेल की शक्ल में आ जाते हैं और ज़ख़म के गिर्द हिफाजती हसार बना लेते हैं और इसे गर्द गुबार से भी बचाते हैं। सेहतमंद अफराद के लिए एस्पिरिन का रोज़ाना इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। अमेरिका में अमराज से बचाव से मुतल्लिक टास्क फोर्स ने कहा है कि सेहतमंद अफराद के लिए रोज़ाना एस्पिरिन का इस्तेमाल नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। ये बात गुज़िश्ता दिनों मज़कूरा टास्क फोर्स की ताज़ा रहनुमा हिदायत में कही गई है, जो एस्पिरिन के इस्तेमाल से मुतल्लिक दर्जनों तहकीकात का जायज़ा लेने के बाद जारी की गई हैं। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी टास्क फोर्स USPSTF ने अपने नई गाइडलाइन में ख़ास तौर पर 40 साल से ज़्यादा उम्र के उन अफराद को ख़बरदार किया है जिन्हें दिल की कोई बीमारी नहीं हुई है, लेकिन वो एहतियात के तौर पर रोज़ाना 80 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम जितनी एस्पिरिन इस्तेमाल करते हैं। टास्क फोर्स की सिफारिशात में वाज़ा किया गया है कि जो मरीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे पर एस्पिरिन की मखसूस खुराक रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपना मामूल तब्दील ना करें, क्योंकि नई रहनुमा हिदायत सिर्फ सेहतमंद अफराद के लिए हैं। अगर तिब्बी मुआयने के बाद 40 साल से ज़्यादा उम्र के किसी सेहतमंद शख्स के लिए दिल के दौरे या फालिज के हमले का इम्कान 10% तक है, उसे अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर एस्पिरिन का रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।